हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत मोड या जिसे बहुलक कहते हैं ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे आप लोगों को प्रश्न दिया है वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, जिसकी बारंबारता आप लोगों को दी हुई है 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि बारंबारता कौन सी बारंबारता सबसे ज़्यादा है और उसका वर्ग अंतराल क्या है। तो इसमें हम देखेंगे, क्योंकि बहुलक के अंतर्गत हम इन प्रश्नों से ही उत्तर निकालते हैं, इन प्रश्नों में ही इसका उत्तर छिपा रहता है। तो चलिए देखते हैं बारंबारता किसकी सबसे अधिक है। तो बारंबारता सबसे अधिक यहाँ पर 61 है, जिसका वर्ग अंतराल आप लोगों को ये है 60 और 80। तो इससे पहले इसका हम लोग सूत्र देख लें। सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी प्रश्न से ही इसके जो वैल्यू हैं कहाँ कहाँ पर हैं। तो L जो होता है हम लोग, तो L बराबर हो जाएगा आपका, L बराबर लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये लोअर लिमिट इसका पूरा कर रहा है जो हम लोग मॉडल क्लास लिए, वर्ग अंतराल लिए 60 और 80। तो इसका होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। अब यहाँ देखिए हमने वर्ग अंतराल क्या है जो मॉडल क्लास इंटरवल लिए 60 और 80। तो इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी 60। ये आपका L हो जाएगा। अब इसमें है F बराबर होता है मॉडल क्लास की बारंबारता, माने वर्ग अंतराल की बारंबारता तो इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी 61। ये बराबर हो जाए 61। अब F0 होता है मॉडल क्लास जो हम लोग लिया गया है उससे पूर्व की बारंबारता। तो इसका अर्थ हो जाएगा वर्ग अंतराल से पूर्व की बारंबारता, ये F1 हो गया। तो F1 से पूर्व की बारंबारता ये हो जाएगी F0 बराबर हो जाएगा 52। F2 बराबर वर्ग अंतराल के बाद की बारंबारता माने देखिए ये F0 हो गया, F1 हो गया, F1 के बाद की ये हो जाएगा F2। हमारा आ गया L, F1, F0,
F2 और EH। EH क्या होता है? क्लास साइज। जैसे आप देखेंगे वर्ग अंतराल की जो साइज होती है 0-20, माने उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे तो 20। इसी तरह 40 में से 20 घटाएंगे तब भी 20 आएगा, 60 में से 40 घटाएंगे तब भी 20 आएगा। तो ये है क्लास साइज या वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना हो गया? क्लास साइज आपका 20। अब हमको इस सूत्र के सभी चीज मालूम हो गए, तो इस सूत्र में इसका मान जो है हम लोग स्थापित कर दें। अब देखिए, बहुलक बराबर L 60 धन ब्रैकेट में F1 61 माइनस F0 52 बटे के 2F F1, तो 2 गुणते 1, इसका F1 है 61 ऋण F0 52 ऋण F2 38 या 38 इंटू H ये हमारा 20 है। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करें। ये हो जाएगा बराबर 60 धन 61 में से 52 घटाएंगे तो हमारा होगा 9 बटे, ब्रैकेट में एक बार और लिख लीजिए, इसका 2 61 इंटू 2 में 2 का गुणा करना है, तो 2 1 2 और 2 6 12 122 ऋण 52 ऋण 38 गुणे 20। ये बराबर हो जाएगा आपका 60 धन 9 बटे, हम ये भी ऋण है ये भी ऋण है, इन दोनों को जोड़ दें तो 122 पहले लिख लीजिए। 122 ऋण 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हासिल 5 3 8 और 1 हासिल 9 गुणते 20। ये बराबर आपका होगा 60 धन 9 बटे 122 में से 90 घटा दीजिए तो 2 में से 0 घटाएंगे 2, 12 में से 9 घटाएंगे 3 गुणते 20। अब इसको हल कर लिया जाए। देखिए 4 से दोनों कटेंगे, 4 और 32 4 पचे 20। ये बराबर हो गया आपका 60 धन 9 गुणते 5, 9 पचे 45 बटे 8। हम 45 में 8 का भाग दे लें, 8 5 40, 5 दशमलव लगा दीजिए, फिर 8 5 40, 8 6 48, 6 बढ़ गई 2, फिर 20, 8 दूना के 16, 4 0 बढ़ा दीजिए, 8 5 40। ये हो जाएगा बराबर 60 धन 5.625। ये बराबर हो जाएगा आपका बहुलक बराबर 60 में 5 जोड़ दिए 65.625 हो जाएगा 65.625। बहुलक बराबर आपका निकल गया, बहुलक बराबर 65.625।
यही आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुलक निकालना आ गया होगा। धन्यवाद।